व्हाट्सअप गाइज, एक बार फिर से हमारे चैनल मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्लास में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक देश के आदमी दूसरे देश से बात करने के लिए बीच में ट्रांसलेटर रखते हैं। उसी तरह एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर या फिर एक टेक्नीशियन दूसरे टेक्नीशियन से बात करने के लिए ड्राइंग का उपयोग करते हैं, जिससे कि दूसरा इंजीनियर समझ जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्यतः दो प्रकार से ड्राइंग बनाए जाते हैं। एक होता है 2D शेप और दूसरा होता है 3D शेप। 2D शेप में हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं और लेंथ और विड्थ के बारे में पढ़ते हैं, और 3D शेप में हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल हो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमको मन में अपने आइडिया डेवलप करना होता है। उसके बाद हम पेपर में ड्राइंग बनाते हैं, तब जाके उस पर हम काम करते हैं और मेहनत करने के बाद तब हमारा कोई भी एक मॉडल तैयार होता है। और उस मॉडल को बनाने के लिए जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, पेयर ऑफ कंपासेस, प्रोटेक्टर, रूलर, ड्राइंग पेंसिल, इरेजर, सर्किल टेम्पलेट etc। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में हम लोगों को उसका उपयोग होता है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है जो कि ज़रूरत के सामान है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मिनी ड्राफ्टर हो गया या फिर और भी बहुत सारे औजार हैं जो कि हम लोगों को यूज में आता है। हम लोग बारी बारी से इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को अभी सामने में डिस्प्ले हो रहा होगा ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है जिसपे कि हम लोगों को ड्राइंग शीट रख के हम लोग इसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं। और इसका जो सरफेस होता है ये स्मूथ होता है और थोड़ा इसमें हम लोग अच्छी तरीके से ड्राइंग बनाते हैं। और दूसरा जो है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, ये है टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर जो होता है ये टी शेप में होता है और ये हमारी बाएं और ड्राइंग शीट में यूज होता है। इसका यूज होता है लाइन को सीधा रखने में या फिर किसी भी लाइन को सीधा लकीर खींचने में। अब दूसरा जो होता है ये सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये प्लास्टिक का होता है। ये इसमें दो तरीके का सेट स्क्वायर होता है। एक होता है 30 डिग्री का सेट स्क्वायर और एक होता है 30 और 60 का होता है, और दूसरा होता है 40 और 19 का। चौथा है कंपास। इसका यूज होता है गोलाकार खींचने में या फिर आर्क बनाने में या फिर रेडियस बनाने में, और भी कट पॉइंट करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। पांचवा इंस्ट्रूमेंट जो है ये है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जो है ये दो तरीके का होता है। ये एक होता है हाफ सर्किल प्रोटेक्टर और दूसरा है फुल सर्किल प्रोटेक्टर। हाफ सर्किल प्रोटेक्टर में 180 डिग्री का रहता है और जो फुल सर्किल प्रोटेक्टर होता है इसमें 360 डिग्री का होता है, और ये भी बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ये है हमारा पेंसिल। पेंसिल भी बहुत तरीके का आता है, जैसे कि 9H है, एच है, 2H है, HB है, B है इत्यादि। बहुत ज़्यादातर जो पेंसिल का यूज होता है वो 2 होता है, 2H होता है, H होता है और HB पेंसिल का यूज होता है। 2H का पेन जो उपयोग होता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, और जो H पेंसिल होता है उसका काम होता है हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि मैंने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया उसके बाद उसे हमें हाईलाइट करना होता है तो हम लोग एच का यूज करेंगे। और जो तीसरा पेंसिल होता है जो कि HB पेंसिल होता है, जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को राइट डाउन करने में मदद करते हैं। जैसे कोई भी नाम या एरिया को दर्शाने में हम लोग यूज करते हैं HB पेंसिल का यूज। HB पेंसिल का मतलब होता है H मतलब हार्ड और B मतलब ब्लैक। सातवां जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रूलर, जिससे कि हम लोग हिंदी में पटरी बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में स्केल बोलते हैं। और ये जो रूलर बना होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, और ये लकड़ी का भी बना हुआ होता है और फाइबर का भी बना हुआ होता है। और इस रूलर का जो यूज होता है किसी भी चीज़ के माप करने में होता है और या फिर किसी भी लेंथ को मेजर करने में होता है, जिसका कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही मुख्य ज़रूरी होता है। आपके सामने आठवां इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले हो रहा होगा जिसका नाम है इरेजर, जिसे हम हिंदी में रबड़ बोलते हैं। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसका यूज मिटाने में किया जाता है। आपके सामने नवा इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले हो रहा है जिसका नाम है सर्किल टेम्पलेट, जिसका कि यूज हम लोग डिफरेंट रेडियस का सर्किल बनाने के लिए करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपके सामने 10वां इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले हो रहा है जिसका कि नाम है फ्रेंच कर्व, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं कर्व शेप बनाने में या इलिप्स बनाने में, जो कि
हम लोगों को मार्केट में मिल जाता है ये इंस्ट्रूमेंट। और इनका जो पूरा सेट आता है वो 15 से 16 फ्रेंच कर्व एक साथ रहता है, जिसका कि मार्केट प्राइस 100 से 150 या 200 के लगभग होता है। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोगों को अगर कंप्यूटर में सीखना रहेगा, जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो जिसमें हम 2D 3D जितने भी शेप के बारे में हम लोग अगर सीखना चाहेंगे है, वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि नाम है ऑटोकोड, उसमें ऑटोकैड, जिसमें कि हम लोग बहुत ही आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद। ये था आपका फर्स्ट वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और अगले वीडियो हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस चैनल मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।